कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हो। बस अच्छी लग रही हूँ, ये कोई रिएक्शन है देने वाला? कहाँ खो गए आप? मैंने आपसे पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ। वाओ, कितना प्यारी लग रही हो तुम, माशाल्लाह, कितना क्यूट। तुम तो मुझे किसी मूवी की हीरोइन लग रही हो। क्या ही बात है यार, क्या लग। एक मिनट, मुझे पिक्चर बनाने दो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी आज की जरूर पिक्चर होनी चाहिए। थैंक यू। सामने देखो, इधर देखो, माशाल्लाह क्या बाल लग रहे हैं, क्या ही बात है, माशाल्लाह। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करे। मैं 3 दिन से आपसे नाराज हूँ, 3 दिन से। आपने पूछने की जहमत ही नहीं की कि भाई क्या मसला है, क्यों नाराज हो? अरे यार, मैं तो 3 दिन से यही सोच रहा हूँ कि तुम नाराज किस वजह से हो, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। ओह माय गॉड, सीरियसली आपको 3 दिन में अभी तक ये ही नहीं पता चला कि मैं क्यों नाराज हूँ? वैसे मैंने 3 दिन सोचा ना, मुझे कुछ बातें समझ में आ रही हैं कि शायद तुम उस वजह से नाराज हो। जैसे कि जैसे कि मैंने तुम्हारी उस दिन तारीफ नहीं की थी ठीक से, है ना? और दूसरी बात ये थी कि तुम्हें गिफ्ट भी नहीं दिया था मैंने। अच्छा, और हाँ, और मैंने इरम का नंबर अपने मोबाइल में सेव किया हुआ है, इसलिए। क्या इरम का नंबर आपने सेव किया है अपने मोबाइल में? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लाई मैं आपकी टांगे दबा देती हूँ, थक गए होंगे। अरे क्या हो गया है? थक गए होंगे ना, दबाने दे मुझे। अरे नहीं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही हुआ क्या है तुम्हें। अरे असल में ना, बस मुझे एहसास हो गया है कि आपका मकाम कितना ज्यादा है। आप तो मेरे मजाजी खुदा हैं। मैं आपकी खिदमत करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे मौका दें। नहीं, बस ठीक है ये। अच्छा, कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? इसको क्या हो गया आज? बात सुने, वो मैं कह रही थी काफी दिन हो गए आप अपने दोस्तों के पास नहीं गए, तो आज आप चले जाएं। और वापस आने की टेंशन मत लीजिएगा, आप आराम सुकून से जितने बजे भी चाहे आए, बस मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं उठ के दरवाजा खोल दूंगी। इधर बैठो। हाँ? इधर बैठो। मुझे ये बताओ कि बात क्या है? बात क्या मतलब, बात क्या है? वैसे भी काफी टाइम हो गया आपको, आप गए नहीं ना। मुझे हजम नहीं हो रहा ये सब कुछ, मुझे बता दो कि हुआ क्या है, बता दो, शाबाश। असल में ना, वो सेल लगी हुई थी तो मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थी, तो मुझे पता नहीं चला, करते करते 1.5 लाख की शॉपिंग कर दी, वो आपका कार्ड खाली हो गया। हेलो यार, मम्मा ये कैसे बंदे के साथ आपने मेरी शादी करवा दी है? आप तो कहती थी कि वजीफे करो, अच्छी लड़की बनो, अच्छी पढ़ाई करो, बहुत अच्छा रिश्ता मिलेगा। अजाब बना दिए मेरी जिंदगी तो मम्मा। अजीब सारी रात खर्राटे मार मार के ना मेरे सर में दर्द हो जाता है। ऊपर से उसकी माँ, उसकी बहनें चुड़ैले हैं, चुड़ैले। और ये गुंगा बन के आगे मजाल है जो कुछ मेरे हक में बोले। और कमाई तो बस मैं आपको क्या ही बताऊं, जैसे मैं गुजारा कर रही हूँ ना, मुझे पता है, अल्लाह माफ करे। तो अजीब कह रही थी उसको, नजमा को, कि यार ऐसा ही होता है आजकल के दौर में, तो हर कोई इतना लकी थोड़ी हो सकता है कि उसको मेरे जैसा हस्बैंड मिले। हाँ बिल्कुल, मैंने उसको कहा बस यार अब तो जो होना था हो गया, सब्र करो। मैंने तो जो दुआएं मांगी थी, बस मुझे इतना अच्छा पति मिला है। हाँ ठीक है, ओके। कौन थी? अच्छा, मैं ना अपने हस्बैंड से पूछ के बताती हूँ, उनकी परमिशन होगी तो ही मैं आ सकती हूँ ना, वरना तो तुम्हें पता है अच्छा नहीं लगता। सुने, वो असल में ना मेरी दोस्त ने प्लान बना रही थी बाहर जाने का लंच पे, तो मैं भी चली जाऊँ साथ? हाँ चलिए जाओ।
अरे नहीं नहीं, तुम जाओगी तो फिर मैं घर पे खाना कौन बनाएगा? और कोई मेहमान भी कभी कभी आ जाता है, तो नहीं नहीं नहीं, तुम बिल्कुल भी नहीं जा सकती। अरे आप बाहर से खाना मंगवा लेना ना। नहीं, बाहर का खाना तुम्हें पता है, आगे ही मैं बीमार हो गया था, मेरी तबीयत नहीं थी। दूसरी बात यह है कि सफाई भी तो करनी थी कमरे की, वो नहीं की तुमने अभी तक। हेलो यार, सो सॉरी, वो ना मेरे हस्बैंड ने परमिशन नहीं दी मुझे। अगर वो हाँ कह देते तो मैं जरूर आ रही। तुम्हें तो पता है ना मुझे तुम लोग कितनी पसंद हो। ठीक है ठीक है, थैंक यू। सुने, हाँ वो आपको मैंने बताया था ना कि वो मेरे चाचे की बेटी की शादी है। हाँ हाँ। तो मैं उसके लिए सोच रही थी कि सब होंगे वहाँ पे, नए कपड़े ले लेती हूँ। लेकिन अगर आप कहते हैं तो कोई मसला नहीं, मैं पहले वाले पहन कोई लूंगी। मसला नहीं है, जाओ ले लो, जितना लेने हैं ले लो। सच में? हाँ। अच्छा ठीक है। वैसे मैं सोच रही थी कि मेरा फोन कितना पुराना हो गया है ना, तो नया फोन ले लूंगी तो शादी की पिक्चर्स भी इसमें अच्छी बन जाएंगी। लेकिन अगर आप कहते हैं तो कोई बात नहीं, ये वाला फोन भी ठीक है। कोई बात नहीं है, जाके ले लो, ले लो। मेरी तरफ से इजाजत है। हाँ वैसे मैं सोच रही थी कि देखिए ना, अब जाते हुए मुझे रिक्शा कराना पड़ेगा या फिर कैब करानी पड़ेगी। तो अगर मेरे पास अलग मेरी गाड़ी होती तो मैं आराम से उसमें चली जाती ना। लेकिन कोई बात नहीं, मैं कैब करा लूंगी। अरे तुम्हारा दिल कर रहा है तो गाड़ी भी ले लो, इसमें क्या बड़ी बात है। अच्छा चले ठीक है, मैं ना वो रक्षंदा के बेटे को कहती हूँ कि वो मेरा ड्राइवर बन के आ जाए। हो गया है, बड़ी हंसी आ रही है। ओ तो बस एक जोक देख लिया था इसलिए। मुझे भी बताएं क्या जोक है, मैं भी हंस लूं। वो बता रहे थे कि ना, जो औरत है वो मर्द की निस्बत जिंदगी में 10 गुना ज्यादा अल्फाज यूज करती है। तो सही बात है, हर बात हमें रिपीट जो करनी पड़ती है। एक दफा एक लफ्ज थोड़ी बोलते हैं, फिर आप कहते हैं क्या क्या कह रही थी, फिर दोबारा बोलना पड़ता है, फिर बोलते हैं क्या 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 कह रही थी, फिर हमें दोबारा बोलना पड़ता है। तो हमारी गलती तो नहीं है ना इसमें। क्या कहा? तूने कुछ कहा था? नहीं, कुछ नहीं कहा मैंने। एक बात कहूँ? बोले। मेरी जिंदगी में जितना भी अच्छी चीजें हुई है ना, उसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि मेरी शादी तुमसे हुई है। आई लव यू। जितनी भी अच्छी चीजें हुई हैं, मतलब मेरे अलावा और कौन थी आपकी जिंदगी में? आपने तो कहा था कि भाई मेरी कोई एक्स नहीं है और मैंने सिर्फ आपसे ही प्यार किया है हमेशा से। ये अब कहाँ से ये अच्छी चीजें निकल आई आज? हाँ नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं तो प्यार जता रहा हूँ ना। नहीं, सच सच बताएं, क्या छुपाने मुझसे? अरे नहीं, मैं क्यों छुपाऊंगा, कसम से। मैं तो वैसे तुम्हें देखा तो मैंने कहा बोल दूं आई लव यू, अच्छी लग रही हैं आप। नहीं, मुझे पता है आपका चक्कर चल रहा है बाहर। अभी आप कोई डेट शेट मार के आए हैं, अब बस आपके अंदर का गिल्ट जो है ना, वो आपको जीने नहीं दे रहा। आप मुझे इस तरह से आई लव यू बोल रहे हैं क्योंकि आप अभी कुछ करके आए हैं ऐसा। मेरा तो दिमाग। माफ कर दो यार, माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने तुम्हें आई लव यू बोल दिया। यार इसको तो मैं आई लव यू बोल के भी जो है ना फंस जाता हूँ। अब इसको मैं कैसे बताऊं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा, ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। क्या है? गोलगप्पे लेके आए हैं मेरे लिए। ओह माय गॉड, इसका मतलब है आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू टू। अरे मम्मा कितनी बार कहा है मुझे नहीं पसंद, मैं बहुत बोर हो चुका हूँ। एक कितना अरसा गुजारूंगा मैं, कितना अरसा गुजारूंगा?
एक कोई बंदे को कुछ नया करना चाहिए, कुछ नया, मुझे नई चाहिए बस, नहीं मुझे, मैं इससे बहुत थक चुका हूँ, बहुत तंग हो चुका हूँ। कैसे बात कर रहे हैं मेरे बारे में, जैसे पता नहीं मैं कितनी बुरी हूँ। या अल्लाह, ये दूसरी शादी करने वाले हैं। नहीं चाहिए मम्मा मुझे, मैं बोर हो चुका हूँ बहुत, मुझे कोई नई चाहिए ना। बेटा ना करवाओ कटिंग बाल, ये ठीक है, ज्यादा छोटे करवा लोगे तुम। मेरी बात क्यों नहीं समझ आ रही तुम्हें? नहीं कटवाने बाल। मम्मा अगर मैं तुम्हारा कहना मानूंगा, तुम्हारे मुताबिक बाल कटवाऊंगा ना, तो मैं मलंग लगूंगा, मलंग। अरे नहीं, मैं इतने से मतलब बहुत छोटे से कट करवाऊंगा। हाँ तुम देखना, तुम्हें ये कटिंग बहुत पसंद आएगी। आएगी मम्मा, अच्छा ठीक है, ओके ओके, अल्लाह हाफिज। इसको क्या हुआ था? यार ये मेरा बैग तो पकड़ लो, मैं बहुत थक गई हूँ। वो दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, मैं नहीं पकड़ तुम्हारी रहा। गैरेज दोबारा नहीं कर। अगर मैं आपको 10,000 रुपए दे दूं तो क्या 10,000 रुपए में इसको छोड़ सकते हो तुम? Run. ओ माय गॉड, जैसा कि गाइस आप लोगों ने देखा, उसने फौरन ही 10,000 रुपए मुझसे छीन लिए और अचानक से इसे छोड़ के चला गया। ऐसे शख्स के लिए आप लोग क्या कहना चाहोगे? और आई एम सो सॉरी, आपके साथ बहुत गलत हुआ। अगर आप कुछ भी कहना चाहें तो कह सकती हैं। अच्छा हुआ, जान तो छूटी मेरी। क्या क्या मतलब? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जान छूटी मतलब अगर मैं आपको भी 10,000 देता तो क्या आप भी उसे छोड़ देती? अरे मैं तो उसको 1,000 में भी छोड़ देती। 1,000? ये मामला तो कुछ और ही लग रहा है। वैसे आप लोग कितने साल से साथ में हो? हम लोग 20 साल से। साल गाइस, 20 साल! 20 साल से साथ में है और लड़का 1 सेकंड में 10,000 रुपए लेके चला गया। वैसे मैडम एक बात बताओ, उसके जाने से जो तुम इतना खुश हो रही हो, तो 20 साल उसके साथ थी क्यों? मजबूरी भाई, मजबूरी, तुम नहीं समझोगे। ऐसी क्या मजबूरी थी कि एक लड़की को पूरे 20 साल उसके साथ रहना पड़ा? चलो, इस बात की तो खुशी है कि वो शख्स तुम्हें छोड़ के चला गया और तुम उस जालिम शख्स के चुंगल से आजाद हो गई। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा आगे का क्या ख्याल है? कोई शादी वगैरह करने का इरादा है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल है। कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो क्यों नहीं, व्हाई नॉट। ओह माय गॉड, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये तो अनबिलीवेबल है। मैं तो यकीन ही नहीं कर सकता, ये कैसे हो सकता है। जैसा कि आप लोगों ने अभी अभी देखा है कि एक लड़का जो इसके साथ 20 साल पूरे रहा है और इसको अचानक से छोड़ के चला गया है, तो ये लड़की फिर भी किसी और पे भरोसा करने को तैयार है। तो मैं इससे पूछूंगा, क्या आप करेगी भरोसा? मैं तो कर लूंगी भाई। वैसे एक बात बोलूं? जी बोले, बिल्कुल बोले। आपके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है, मैं तो कहूंगा कि जितना दिल करे बोले 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 बोले। असल में धोखा तो आपके साथ हुआ है, क्योंकि वो जो लड़का था ना, वो मेरा भाई था। घर जाके वो पैसे हम आधे आधे करने वाले हैं। Run. तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म, धोखा, सब कुछ हो गया। आपको पता है आज मैं शॉपिंग करने गई तो क्या हुआ? क्या हुआ? वो जो 4 खम्भों वाली गली है ना, उसके साथ वाली जो दुकान है, ठीक है, मैं वहाँ पे गई मजे से। तो मुझे तो नहीं पता था कि कोई ऐसा मसला है या कोई वहाँ पे पहले से बैठा हुआ है, जब उनकी कोई लड़ाई हो रही है या कुछ हो रहा है। तो मैं वहाँ पे गई, मैंने उसको कहा कि भाई ये वाली जो है ना, मुझे आप साड़ी दिखा दो। तो साथ ही में रक्षिता बाजी बैठी हुई थी, फौरन से कहने लगी कि तो मैंने चूज की है। तो मैंने कहा तो क्या हो गया भाई, अगर मैंने पसंद कर लिया, आप इसका दूसरा पीस मुझे दे दो। फौरन से वो चढ़ गई ना कि भाई नहीं नहीं नहीं, मैंने तो या तो ये लिखी या तो मैंने। इतनी मुझे वहाँ पे बेइज्जती हुई ना, क्योंकि है तो मेरे रिश्तेदार ना। तो मैंने ना फिर उसको, आप सुन रहे हैं ना? फिर रक्षिताबाजी नाचने लग गई। फिर वहाँ पे ढोल वाले आ गए, 2-4 मैंने भी ठुमके लगा दिए। फिर सारे दुकान वाले भी मिल गए। फिर शराबें आ गई। फिर वहाँ पे सारे मिलके नाचने लग गए। फिर वहाँ पे सांप आ गया, वो इच्छाधारी नाग था।
फिर वो लड़की बन गया। फिर नागिन ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे हस्बैंड से शादी कर लूं। मैंने कहा हाँ कर लो, दोनों बहनें साथ में नागी डांस करती रहेंगी, सारी जिंदगी हंसी खुशी गुजर जाएगी, दूसरी शादी में कोई मसला नहीं है। तुम्हें कोई इतराज नहीं है दूसरी शादी के? ये बात सुन ली बड़ी जल्दी। बात सुने, आपको भूख लगी है? इसका मतलब है कि इसका अपना कुछ खाने का दिल कर रहा है, तो मुझे हाँ कहना चाहिए। हाँ, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। वैसे तुमने कुछ ऑर्डर करना है? नहीं, मैंने तो नहीं खाना, आपने अपने लिए जो ऑर्डर करना है आप कर लें। इसका मतलब है इसे भूख लगी हुई है और इसे समझ नहीं आ रही कि खाना क्या चाहिए। एक काम करता हूँ, इसे कुछ ऑप्शन देता हूँ। वैसे मैं क्या खाऊं, पिज्जा या बर्गर? बर्गर तो आजकल अच्छे नहीं आ रहे। इसका मतलब है इसने पिज्जा खाना है। चलें ठीक है, फिर पिज्जा ऑर्डर कर लें। हाँ, अगर पिज्जा का दिल कर रहा है तो आप पिज्जा ऑर्डर कर लें। इसका मतलब है ऑर्डर भी मुझे मेरे ही फोन से करना पड़ेगा। तो क्या हो गया अगर मैं 10 मिनट का बोल के 2 घंटे बाद आया हूँ? मेरी भी कोई लाइफ है, मेरे भी कोई दोस्त हैं, मैं उनके साथ बैठ सकता हूँ, खाना खा सकता हूँ, कोई गप्पे शप्पे मार सकते हैं, कोई पार्टी पे जा सकते हैं। मैं तुम्हारा शोहर हूँ, मुझे कहना चाहिए कि 10 मिनट के अंदर अंदर मुझे खाना लगा के दो, 10 मिनट के अंदर मेरे कपड़े प्रेस करके दो, 10 मिनट के अंदर अंदर मुझे पानी चाहिए। अच्छा, फिर क्या? अब ऐसे अपनी बीवी से बोलेगा तो मार खाएगा ना। मैंने उसको बहुत समझाया कि भाई बीवी से प्यार से बात करते हैं, मेरी भी तो बीवी है ना, मैं भी तो उससे रिस्पेक्ट से बात करता हूँ। कभी बोलती है तो खाना भी बना देता हूँ, चाय भी बना देता हूँ, कोई हर्ज नहीं है इसमें, करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चाय पीने का दिल कर रहा था, चाय तो बना के ला दे। मैं भी बना के आता हूँ। पागल है, समझता नहीं है। यार चलो कहीं बाहर खाने चलते हैं। नहीं यार। क्यों? यार बाहर का खाना नहीं खाना। अरे यार, अच्छा मुझे तू। नहीं यार, मेरे पास पैसे नहीं है। पैसों की बात। अरे नहीं भाई, मैं वैसे ही डाइटिंग पे हूँ आजकल। ओ, अच्छा अखरोट, हम चलते हैं ना, अब बाहर से हम कुछ हल्का फुल्का खा लेंगे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में मेरा मैदा इतना दर्द कर रहा है कि मैं तो आजकल बस सिर्फ फ्रूट्स ही खा रहा हूँ। मैं बाहर का खाना तो बिल्कुल भी नहीं खा सकता। अच्छा, मैं तो कह रही थी यार तुम लोगों को आज मैं ट्रीट देती हूँ, कुछ बाहर मजे का खाते। वैसे इसके बाद मीठे में क्या खिलाएगी? यार मुनाफा खाते हैं, वो बड़े मजे का होता है। कसम से मुझे भी बड़ा पसंद था यार, वही खाएंगे। बात सुने, जी मेरे मेहमान आए हुए हैं, जरा चाय तो बना दो। आप मुझे सुकून से बैठने देंगे? मैं इतना काम करके आई हूँ, पहले मैंने खाना उनके लिए इतना बनाया, अब चाय भी मैं बना के दूं। आपको जरा लिहाज नहीं है ना मेरा कि 2 घड़ी में इसको आराम से बैठ लेने दूं? मैं आपकी बीवी हूँ या काम वाली हूँ, मुझे आप ये बता दें। अच्छा चलें, कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, मैं उनको बाहर ही पिलवा देता हूँ। सही है? वैसे आज प्यारी लग रही हो, कुछ खास किया है क्या? आज लग रही हूँ, पहले नहीं लगती। नहीं मतलब आज कुछ ज्यादा ही लग रहे हो, आज की कोई और बात है। असल में ना ये मेरा नया सूट है। ओ अच्छा, वाह यार, मैं तो कहता हूँ कि इस जैसे 5-6 और भी मंगा लो। सच तुम में? बहुत क्यूट लगती हो इसमें। थैंक यू। कोई बात नहीं, चले मैं बाहर से चाय लेके आता हूँ। सही है? नहीं नहीं रुकिए, बात सुने, आप बैठे, मैं चाय बना देती हूँ, साथ में कुछ मीठा भी बना दूं? ठीक है, जैसे आपको ओके, कहते हैं। ठीक है। ओके ओके। अरे वाह, सालन की तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बनाया हुआ है आज? अरे आपका फेवरेट बनाया है मैंने, स्वांजना और मटर। ये ले, ये खा ले, आपकी रोटी, ये देखिए रोटी भी डाल रखी है। थैंक यू थैंक यू।
क्या मजेदार बना हुआ है, हैं? बहुत मजेदार। शुक्र है अच्छा बन गया। मेरी तबीयत आज इतनी आच! आच! बहुत मेरी तबीयत ना खराब थी आज, और मैंने बना दिया। आपके लिए ना ख्याल कीजिएगा, ठीक है? अच्छा ये ना इसको फिर खा के रख दीजिएगा, ओके? बात सुने? जरा देख के बताएं कैसी है। वाओ, ये तो बहुत प्यारी है ना? क्या लग रही है, जबरदस्त। यार इसने कैसे खुद को मेंटेन किया हुआ है, मतलब बाल देखो कितने प्यारे कटिंग करवाई हुई है, काली काली जुल्फों के फंदे न। उफ, शूज कितना साथ में इसके मैच कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल इसकी स्किन की तरह की चीजें हैं। देखो हाथ में कंगन, कितनी क्यूट लग रही है। वैसे ये है कौन, तुम्हारी दोस्त है? मैंने साड़ी का पूछना था आपसे। मैं भी तो साड़ी के ही कह रहा था, साड़ी के कह रहा था मैं भी। साड़ी के बाल अच्छे हैं। बाल वैसे बोल दिए थे मैंने। बैठ जाओ आराम से बैठ जाओ, मैं कह रहा हूँ इधर बैठो, साइड पे बैठो, साइड पे। तुम इधर उधर चीजें देखो, मैं इसके हाथ बांध के आता हूँ। ठीक है जल्दी कर। क्या हो गया भाई, कौन हो? चुप करके बैठ, नहीं तो गोली से उड़ा दूंगा तुम्हें यहाँ पे। ओह, ये तो वही मोबाइल है ना जो तुम्हारे पापा ने तुम्हें गिफ्ट किया था, बर्थडे गिफ्ट। क्या ही बात। हाँ ये वही है। चलो रिंग उतारो, रिंग ये जो तुम्हें तुम्हारे भाई ने गिफ्ट की थी, निकालो 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 निकालो। अरे यार जल्दी करो ना, ये भी निकालो, ये भी तो तुमने खुद ली थी ना। तू ये बता, वो जो सुबह तू गाजर का हलवा खा रही थी वो किधर है? वो किचन में है, फ्रिज में। हाँ, मजा आ गया यार, क्या गाजर का हलवा बना हुआ था। ओह ओह। मुझसे एक बात तो बताएं, आपको मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? बेटा हर चीज भी इंस्टाग्राम पे शेयर नहीं करनी होती, क्योंकि हम आपको फॉलो करते हैं। यार खाना नहीं बना आज, क्या इतनी लेट हो गई है? मैंने नहीं बनाना खाना, बाहर से जाके खा लें आप। क्या मतलब, मुझे समझ नहीं आई। क्यों बहरे हैं आप? कान खराब है आपके? मैंने कहा खाना नहीं बनाना मैंने। तुम्हें क्या हो गया है? फिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो इतनी नाराज हो यार? आज मुझे क्या हो गया? अरे आपको क्या हो गया है? पहले आप हर वक्त मेरे लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आते थे। वो जो आपके चाचू की दुकान थी, कभी वहां से आप मेरे लिए कोई ड्रेस लेके आ रहे थे, कभी कोई बैग लेके आ रहे थे, और कुछ नहीं तो छोटी मोटी कोई ना कोई चीज तो आप लाजमी घर आते हुए मेरे लेके आते थे। और अब आपको मैं याद ही नहीं रहती ना। मैं याद रहूं तो आप मेरे लिए कुछ लेके आए। कितना टाइम हो गया आप मेरे को गिफ्ट लेके आए, बताएं? ऐसी कोई बात नहीं है, याद वाली बात ही नहीं है। तो फिर क्या बात है? मैं भी तो मजबूर हूँ ना। क्या मजबूरी है ऐसी? चाचू ने अब दुकान में कैमरे लगवा लिए हैं।
哎呦我的妈！